अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मास्क मैं लगा के आती हूँ डेली। जो आप मुझे पूछते हैं कि नर्जिस आप मास्क लगाती हैं या नहीं, और देखें कि मास्क के अंदर क्या हशर हुआ होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे खुली फ़िज़ा है, मैं बिल्कुल बाहर निकल के बैठी हूँ गार्डन में। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खौफज़दा हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था अंदर मास्क लगा लगा के नाक को और चेहरे को ढाम ढाम के मेरा काफ़ी क्या उसको कहते हैं कि मुझे बहुत होना शुरू हो गया था, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन मजबूरी है, आपने जब काम करना है, आपने बिल्डिंग के अंदर जाना है, तो आपको ये तमाम SOPs को फॉलो करना होगा। ऑफिस में अंदर सबने मास्क भी फेस पे लगाया हुआ है, सैनिटाइज़र जगह जगह लगे हुए हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 2 जगह पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबाद की 2 जगह पर आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। एक तो बाहर गेट पे किया जाता है, और उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर भी आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, ताकि पता लग सके कि किसी को अगर मामूली सी भी हरारत हो तो उसे कहा जाता है कि आप या तो घर जाएँ 14 दिनों के लिए, या फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। बाकी ये है कि बाहर की जो सूरत हाल है वो अभी भी पाकिस्तान में बहुत गंभीर है। लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि वो कितनी बड़ी इस वक्त मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। जिन लोगों को तो अंदाज़ा है वो हर तरह से मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर रहे हैं, SOPs को फॉलो कर रहे हैं WHO की, और उसके साथ साथ उनकी पूरी कोशिश है कि अपने साथ साथ दूसरों की भी जानों का एहसास करें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम लोग पता नहीं कब संजीदा होंगे। मैंने जो कुछ रोड पर देखा है, अब मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊँ। फिर जिस तरह तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, उस हवाले से अगर हम कुछ बात करें तो हमें ये कहा जाता है कि जी आप पैनिक कर रही हैं हमें। अब पैनिक आप खुद हो रहे हैं, मैं आपको नहीं कर रही। बस मुहतात रहिए, आपसे यही दरख्वास्त है। घर से बाहर निकलें तो चेहरे पे मास्क लगा लें, और इसके साथ साथ पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से कोई कोताही ना हो। यहाँ पर अब काम करने वाले हम हमारे जो साथी हैं वो काफ़ी खौफज़दा तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी अपने साथियों के बिछड़ने की वजह से बहुत गमगीन हैं। और मुझे भी बहुत दुख है। हुमा, आई मिस यू। मैं हुमा को बहुत मिस कर रही हूँ। और उसके साथ साथ इशफाक भाई भी हमारे बहुत अच्छे साथी थे, और भी काफ़ी लोग बीमार हो चुके हैं। लेकिन वही बात है कि हमें काम तो करना है, हमें तो ऑफिस आना है, ड्यूटीज़ करनी है, और ऑफिस के अलावा पूरी कोशिश होती है हमारी कि हम घर से बाहर ना निकलें। बाकी रेडियो पाकिस्तान के हवाले से मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वज़ीर आज़म का भी ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और इसके साथ साथ हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं, और उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि जी मेरी बहुत प्यारी एक दोस्त मेरे पास आके बैठ गई हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सकी। तो जी बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान आपका भी, और हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं क्या कहते हैं, वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबाद में करोना वायरस को मारने के लिए, और यहाँ पर जरासीम कुछ अद्वियात का जो यहाँ पे आपने स्प्रे करवाया है, इससे पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबाद हैं, उनके हमारे सारे जो काम करने वाले हैं, जो मुलाजमीन हैं गवर्नमेंट के, और इसके साथ साथ हमारे जो आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, आपको पता है कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, उन सब की जानों का आपने महफूज कर दिया। बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और आप तमाम लोगों का भी जिन्होंने मेरी पोस्ट को शेयर किया, और ग़ालिबन 70 बार वो पोस्ट शेयर हुई है, जिसमें मैंने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबाद में स्प्रे करवाया जाए, जरासीम को स्प्रे करवाया जाए। और मैंने ये जिस दिन मैंने पोस्ट लगाई रात को ही ये ख़बर आ गई थी, या ग़ालिबन सुबह के टाइम आई थी हमारी वेबसाइट पे भी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबाद की वेबसाइट पे भी आ गई थी कि हंगामी तौर पर इजलास तलब किया गया, और उसमें फ़ैसला किया गया कि फ़ौरी तौर पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में जरासीम को स्प्रे करवाया जाए, और उसके बाद वो स्प्रे करवाया भी गया है। और बहुत शुक्रिया, इसी वजह से कह रही हूँ कि मेरी पोस्ट का नोटिस लिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और दुआ कीजिए कि हम सब सलामत रहें और मिलकर इस वायरस को शिकस्त दें। और शिकस्त हम उसी सूरत में दे सकते हैं जब हम ख़ुद से अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। मास्क लगाने से खाली मैं अपनी ही जान की हिफाजत नहीं कर रही। अगर मैंने मास्क लगाया और मेरे साथ मौजूद किसी शख्स ने मास्क नहीं लगाया, तो मुझे 70% चांसेस हैं कि मुझे कोरोना होगा।
बिल्कुल मैंने अगर मास्क लगाया लेकिन मेरे साथ बैठे हुए किसी शख्स ने मास्क नहीं लगाया तो मुझे चांसेस हैं 70% कोरोना वायरस को इन्फेक्शन को पकड़ने में, ये कह लें कि मैं उसमें मुब्तला हो सकती हूँ। इसके अलावा एक और अहम बात, अगर तो सब लोग, आप सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी पे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कहीं पे भी हैं, अगर तो सब लोगों ने मास्क लगाया है तो सबकी जानें ही महफूज होंगी। फिर ओनली क्या कहते हैं कि 5% चांसेस होंगे किसी का भी कोरोना में मुब्तला होने का। और इसके अलावा अगर मास्क कोई भी नहीं पहनता तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसमें क्या चांसेस हैं। तो बहरहाल मैंने अगर मास्क लगाया है तो मैं ख़ुद भी महफूज हूँ और मेरे साथी भी महफूज हैं, जो मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, जो मेरे साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी महफूज हैं। बस आपसे ये कहना था कि बराए मेहरबानी SOPs को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।